बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल पर मुल्क भर में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। चंद एक खुले पंप्स पर रश लगा हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुनाफे के मार्जिन को 6% करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। उधर तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल की फराहमी में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से अपडेट लेंगे। कराची से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे कमर अली, और लाहौर से हमें अपडेट देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। पहले बात करते हैं अमीन हफीज़ से। अमीन, लाहौर में क्या सूरत हाल है? सर, लाहौर में इस वक्त तकरीबन 80% पेट्रोल पंप बंद हैं। यहाँ से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। अमीन हफीज़ साहब जहाँ खड़े हैं, ये शेल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पेट्रोल बराबर दिया जा रहा है। टोटल, शेल, पीएसओ, ये वो पेट्रोल पंप हैं जहाँ से शहरियों को बराबर पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद पेट्रोल पंपों की ऐसी है जो पेट्रोल नहीं दे रहे। उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि पेट्रोल ख़त्म है। ख़त्म नहीं है, उनका ये कहना है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कि हमारा जो मुनाफा है वो 6% तक इंक्रीज़ किया जाए। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, हुकूमत ने हमें तिफल तसल्लियाँ दी, वादे किए, लेकिन जब 17 नवंबर तक हुकूमत ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया तो 25 नवंबर को आज से वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुनाफे में जो कमीशन है वो 6% इजाफा नहीं किया जाता, वो अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। हुकूमती ज़राए से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जो मुज़ाकरात हुए थे उसकी समरी हुकूमत को भेज दी है। जो मुज़ाकरात हुए थे डीलर्स एसोसिएशन से, उसकी समरी हुकूमत को भेज दी गई है। कमर अली मस्तोई कराची में मौजूद है। कमर, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहां पर क्या सिचुएशन है? पेट्रोल दस्तयाब है या नहीं और किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़माबाद 2 नंबर पर और मेरे अकब में है पीएसओ का पेट्रोल पंप। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बासानी पेट्रोल दस्तयाब था, लेकिन हमारे पहुँचने के बाद जो है वो जो इंतज़ामिया है इस पेट्रोल की, उसने पेट्रोल पंप की खौफजदा होकर उन्होंने जो है वो शहरियों को पेट्रोल पंप की फराहमी बंद कर दी है। कनाते लगाकर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर हम जो है वो जारी रखेंगे यहाँ पर लोगों को पेट्रोल की फराहमी और आप दिखाएंगे तो हमें जो है वो हमारी डीलरशिप कैंसिल हो सकती है। शहरी काफ़ी परेशान हैं। शहरी दूर दराज से जो है वो इलाकों से पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा। शहरों ने हमें बताया कि पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया था कि घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनीज के नाम मेंशन किए गए थे कि इन कंपनीज के पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, वहाँ पर फराहमी जारी रहेगी। तो इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए जी, यही वजह है कि जिनके नाम मेंशन किए गए थे उन पर भी पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है। शहर भर में उन कंपनीज़ के जो पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक शहरी ने बताया कि वो क्लिफ्टन से लियाकताबाद तक पहुंच गया, लेकिन उसे जो है वो पेट्रोल नहीं मिला। मजबूरन उसने अपने जानने वालों को बुलाया और वो रिक्शे को जो है वो मोटरसाइकिल की मदद से टो करके लियाकताबाद पहुँचा। सोराब बोर्ड से लियाकताबाद पहुँचने वाले शहरी को पेट्रोल नहीं मिला। वो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ लियाकताबाद पहुँचा, पेट्रोल नहीं मिला। यही वजह है कि जिन कंपनियों को मेंशन किया गया था उनके पेट्रोल पंप्स भी बंद हैं, वो भी डीलर एसोसिएशन के दबाव में नज़र आते हैं। और जिसके बायस शहर कराची में भी बहुत ख़राब है, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अली हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। अमीन हफीज़ ने हमें तफसीलात आगाह की। लाहौर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियों का कहना है एक तो पेट्रोल वैसे ही महंगा है, ऊपर से मिल भी नहीं रहा। क्या करें, कहां जाएं, किससे कहें? दलील होना है यहाँ पे। इमरान खान कहना ही बड़ा कुछ करांगा, ताकि बच्चे स्कूल छोड़ने जाने से तो पेट्रोल नहीं है। रात से 3 घंटे खड़े हुए लाइन में, कोई पेट्रोल पंप नहीं, सारे पंप बंद पड़े हुए। बहुत रश था, बहुत, जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। बदतमीजी बेतहाशा थी। पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा है, आवाम ख्वार हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की परेशानी दूर करें। ये इमरान खान की हुकूमत ने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। स्कूल और दफातर जाने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे गुजरावाला से राना अंसर, सरगोदा से मलिक मोहम्मद असगर, कमालिया से हमें अपडेट करेंगे अमजद सईद और शकरगढ़ से हमें अपडेट करेंगे मंजूर हुसैन।
आज ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर गुजरांवाला में भी आज तमाम पेट्रोल स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह से ही पूरे ज़िले में तमाम पेट्रोल स्टेशन बंद हैं, ना कहीं पर पेट्रोल दस्तयाब है और ना ही डीजल मिल रहा है। मेरे साथ इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न के प्रेसिडेंट नदीम खान साहब मौजूद हैं। गैर महीना मुद्दत के लिए हमने अनाउंस की है जो स्ट्राइक अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और इसकी मेन रीज़न ये है कि हमने 3 नवंबर को हमाद अज़हर साहब से हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारा MOU तय पाया कि 6% में मार्जिन दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें उसी के पीछे लगाए रखा और फुलफिल नहीं किया अपने कमिटमेंट, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हम मज़ीद अपना कारोबार नहीं चला सकते, इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना यह है कि ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक है, जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सरगोदा डिवीज़न में भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन की अपील पर तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। जो पेट्रोल के हसूल के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में जो मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फ़रोख्त करते हैं उन्होंने 200 रुपये फ़ी लीटर तक यहाँ पर पेट्रोल की फ़रोख्त शुरू कर दी है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। जी मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल कर रखी है। इनका कहना है कि हमारे जो मुनाफे का मार्जिन है उसको 6% तक किया जाए। ताहम कुछ कंपनियों के पंप खुले भी दिखाई दे रहे हैं जिन पर कस्टमर ना होने के बराबर है। पंप की बंदिश के बाद छोटी गाड़ियाँ जिनमें मोटरसाइकिल रिक्शे शामिल है उनको मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता उस वक्त तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शकरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एक पंप से पता चलता है कि शायद किसी दूसरे पंप के ऊपर पेट्रोल दस्तयाब हो, लेकिन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी सेल बंद है कि जो बैनर हैं वो उनको देखने को मिलते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा है और आम आदमी की ख़रीद से बाहर होता जा रहा है। इस पर पेट्रोल की नायाबी जो है वो मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की फराहमी और उसकी तरसील को यकीनी बनाए। जी क्या पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 6% मुनाफे का मुतालबा पूरा हो पाएगा? अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो मुनाफा कितना हो जाएगा? मसला कहां अटका है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए जो 6% का जो इस्तेमाल किया जाता है डिजिट, ये बेसिकली छोटा सा डिजिट है। 6% का मतलब ये है कि ये जो इजाफा मांग रहे हैं ये 100% से भी ज्यादा है। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है 1 लीटर 145 रुपये 82 पैसे है, जिसमें 2.75% जो है ये इनका जो अभी जो मुनाफा ले रहे हैं। जो मजमूई तौर पर जो बन रहा है पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर के ऊपर 3 रुपये 91 पैसे। अगर 6% कर दिया जाए तो ये तकरीबन 8.25 रुपये बन जाएगा। तो हुकूमत के लिए नहीं लगता कि हुकूमत ये फैसला कर पाएगी। इसके साथ साथ सिर्फ इन्हीं का मुनाफा नहीं है, जब डीलर्स का मुनाफा बढ़ाएंगे तो लाजिम होता है कि साथ ही जो कंपनी है OMC उसका मुनाफा भी बढ़ाना पड़ेगा, जिनका अभी इस वक्त मुनाफा 1 लीटर के ऊपर 2 रुपये 97 पैसे है। तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए 4 रुपये इनके लिए डीलर्स के लिए और 3 रुपये उनके लिए, 7-8 रुपये इनके लिए बढ़ा दिए जाएं तो हुकूमत ने लेवी भी बढ़ानी है जिसका पहले ही ऐलान किया जा चुका है। तो 12-13 रुपये सार्फ के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे ज़राए का ये बताना है कि इनका अगर मुनाफा बढ़ा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5-2 रुपये तक बढ़ सकता है। 6% का जो मुनाफा है वो हुकूमत के बस में नहीं होगा, हुकूमत इतना दे सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान में तफसीलात फराहम करने के लिए। इस्लामाबाद और पेशावर में भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान और पेशावर से अपडेट करेंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई थी और आज सुबह 6 बजे जो है वो पूरे मुल्क समेत वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है वो पेट्रोल पंप्स को बंद करके जो मालिकान है वो उन्होंने हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में एक पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर भी जो है वो कनातें लगा कर इस पंप को बंद किया गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। जी
जी मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से आज से बाकायदा तौर पर हड़ताल है। तमाम निजी जितने भी पेट्रोल पम्प्स हैं वो आज से बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1600 पेट्रोल पम्प्स है, जबकि पेशावर में 125 पेट्रोल पम्प्स है वो आज से बंद रहेंगे। इनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है हमें कमीशन नहीं बढ़ा रही, वो वादे पूरे होने तक हम जो है तमाम पेट्रोल पम्प जो है हमारे बंद रहेंगे। इस तरह इनका कहना है कि हम सिर्फ रेस्क्यू और एम्बुलेंसेस को पेट्रोल फराहम करेंगे। लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग कंट्रोल नहीं हो सकी है। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर देखा गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से 2 से 3 साल तक के बच्चे नमूनिया, दमा और एलर्जी के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी लाहौर जो है इस वक्त स्मोक की लपेट में है और यही वजह है, स्मोक की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ और आप अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हर उम्र का बच्चा जो है इस वक्त स्मोक से मुतासर होकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा नमूनिया के मरीज़ आ रहे हैं, उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। 1 से 2 साल का जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा नमूनिया से मुतासर हो रहा है। इससे ज़ायद उम्र के बच्चे जो हैं वो सांस की बीमारियों में, अस्थमे का मसला और इसके साथ साथ नाक कान गले के एलर्जी से मुतासर होकर आ रहे हैं। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि स्मोक अगर कंट्रोल नहीं हुई तो नमूनिया के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो गए, क्योंकि नमूनिया की इलाज जो होता है उसमें ट्रीटमेंट तो दी जा रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि स्मोक की वजह से जो नमूनिया के बीमार बच्चे हैं वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोक बताई जा रही है। मुल्तान में स्मॉग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। स्मोक के बाइस शहरियों को बहुत सारे तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो दमे के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह गले की इन्फेक्शन, खांसी और आँखों की एलर्जी के मरीज़ों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। निश्तर हस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक इन बीमारियों के मरीज़ गुज़िश्ता 1 माह में उनकी तादाद 3 गुना तक जो है वो बढ़ गई है। स्मोक से में कमी लाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान महकमा माहौलियात की जानिब से पुरानी टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टे जो चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 128 ईंटों के भट्टों को बंद करके 64 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो धुआं छोड़ती हैं उनको भी बंद किया गया है और उनको ये वार्निंग जारी की गई है कि वो जो अपनी जो गैसेज हैं उनको जो साफ़ करने वाली जो मशीनरी है उनको इंस्टॉल करें और जहरीले धुआं जो है वो फ़िज़ा में ना छोड़ें। जी शदीद धुंध के बायस कराची नॉर्दर्न बाईपास पर हादसा पेश आया है। निजी यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद ज़ायरीन थे जो ईरान जा रहे थे। ज़ायरीन का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। रिपोर्ट करेंगे कमर अली मस्तोई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.88% रही। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 41,240 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 363 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के 998 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बल्दियाती हुकूमत के मेयर का ICT से बराह रास्त इंतखाब होगा। 109 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस के मुताबिक ICT की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नेबरहुड काउंसिल होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ICT के सिवाय कैंटोनमेंट के तमाम इलाके होंगे। हर नेबरहुड काउंसिल की आबादी 20,000 होगी। इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत का बराह रास्त मुंतखब मेयर होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत और नेबरहुड काउंसिल की मुद्दत 4 साल होगी। मेयर इस्लामाबाद की काबीना 12 रुकनी होगी, जबकि ICT काउंसिल के अरकान की तादाद 70 होगी और ICT काउंसिल के अरकान की तादाद 70 होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 22 साल से कम नहीं होगी। यूथ मेंबर की उम्र 18 से 25 साल होगी। इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे।
इप्सोस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार नजर आते हैं। 91% घरेलू या जाती अशिया खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। 91% ही घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पुरएतमाद नहीं है, जबकि 85% सरमायाकारी और बचत करने के हवाले से बेबसी का इजहार कर रहे हैं। 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला हैं, जबकि 46% खुद के या किसी जानने वाले के बेरोजगार होने का इंकिशाफ भी कर रहे हैं। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से जायद की कमी देखी गई है। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। मौजूदा मुल्की माशी हालात पाकिस्तानी सारिफ के एतमाद में कमी का बाइस बन रहे हैं। 91% पाकिस्तानी सार्फिन आम घरेलू या जाती अशिया की खरीदारी करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। 91% ही घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पुरएतमाद नहीं, जबकि 85% पैसा बचाने में नाकामी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला हैं, जबकि 40% का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में वो खुद या उनका कोई जानने वाला बेरोजगार हुआ है। पाकिस्तानी सार्फिन की ये राय रिसर्च कंपनी इप्सोस के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के जरिए सामने आई, जिसमें 1100 अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। इंडेक्स में देखा गया कि पाकिस्तानी सार्फिन के मजमूई एतमाद की शरह, जो सितंबर 2021 में 38.8% थी, अब 11.5% घटकर 27.3% रह गई है। ये शरह आलमी औसत 48.5% से 21% कम है। पाकिस्तानी सारिफ के एतमाद की शरह खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी कम है। चीन में सारिफ के मजमूई एतमाद की शरह 72.6% और भारत में 58.6% है। सर्वे रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि 91% पाकिस्तानी सार्फिन ने आम घरेलू या जाती अशिया खरीदने के बारे में मुश्किल पेश आने का कहा, जबकि 9% ने इसके बरक्स राय दी। मईशत पर अदम एतमाद के बाइस हर 10 में से 9 यानी 91% पाकिस्तानी सार्फिन ने बड़ी खरीदारी जैसे घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पुरएतमाद न होने का कहा, जबकि 9% ने बड़ी खरीदारी करने के लिए पुरएतमाद होने का बताया। 85% पाकिस्तानी सार्फिन ने मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमायाकारी की सलाहियत न होने का कहा, जबकि 15% ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सर्वे रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि सितंबर 2021 में रोजगार के गैर महफूज होने की शरह में कमी आई थी, लेकिन मौजूदा सर्वे में इसमें एक बार फिर इजाफा हुआ और 88% पाकिस्तानियों ने रोजगार जाने के खौफ का इजहार किया, जबकि 12% ने रोजगार के महफूज होने का कहा। खुद के या किसी जानने वाले की मुलाजमत जाने का कहने वाले अफराद की शरह में भी इजाफा हुआ। सितंबर में 37% ने मुलाजमत जाने का कहा, जबकि मौजूदा सर्वे में 46% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता एक साल में खुद के या किसी जानने वाले की मुलाजमत जाने का इंकिशाफ किया। इसके बरक्स 54% ने इससे इनकार किया। गुज़िश्ता सर्वे में 63% ने मुलाजमत न जाने का कहा था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि साकिब निसार बताएं उन्हें किसने मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा दें। साजिश बेनकाब हो चुकी है। अदलिया से गुजारिश है कि वो खुद को इस साजिश से अलहदा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि ये बताने की बजाय कि लंदन के 4 फ्लैट्स का पैसा कहां से आया, टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, अदलिया और फौज को बुरा भला कहा जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि साकिब निसार की मुबैयन ऑडियो टेप पर किसी किस्म का ट्रुथ कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग इस ऑडियो टेप को वहाँ ले जाए जहाँ उनका केस चल रहा है। प्रोग्राम में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मामले पर ट्रुथ कमीशन की हिमायत कर दी। कहा इलेक्शन में धांधली के जरिए एक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। आपकी हुकूमत चाहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपने जो केसेस हैं उनको ये बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंस कराना चाहते हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि कमीशन बने जो साबिक चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही करे, एक न्यूट्रल, और वो सारे के सारे मामले की तहकीकात करे। हुकूमत क्या चाहती है, क्या हो इस मामले में? किसी किस्म के ट्रुथ कमीशन की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें, जब ये पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि ये जो ऑडियो टेप है इसका फ्रांजिक करवाया गया है और वो कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि लगता है कि फ्रांजिक के पैसे इन्होंने अदा किए हैं, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर के ऊपर इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेकर जाएं।
जहां पर आपका केस चल रहा है वहां जाकर इस ऑडियो टेप को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और बतौर एविडेंस के तौर पे पेश करें। ये एक साजिश हुई है इस मुल्क के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ गलत जो है वो झूठे मुकदमात बनाए गए और एक नाहल और नालायक टोला जो है, इस टोले को इस मुल्क की किस्मत के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ट्रुथ कमीशन बनेगा और उस कमीशन के सामने एविडेंस आएगी और उस एविडेंस के नतीजे में वो तमाम किरदार जो इस घिनौनी साजिश के हैं वो सारे बेनकाब होंगे।